संगम नमामि संगम नमामि संगम नमामि। आज मुझे संघ के द्वारा गोल्डन रूल नंबर 8 पर विचार रखने के लिए आदेशित किया गया है। साथियों, मैं इस नियम पर, जिसके अनुसार संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, 4 पहलुओं के माध्यम से अपने विचार रखूंगा। नंबर 1, संघ क्या है, संघ का उद्देश्य, राजनीति क्या है, संघ का राजनीति या राजनीति से संघ का क्या संभावित संबंध है। प्रयास करूंगा बिल्कुल छोटे से कम शब्दों में। हम जानते हैं कि संघ यूनियन ऑफ पीपल है, लोगों का समूह है, अर्थात उन लोगों का जो एक जैसी सोच रखते हैं, एक जैसे हैं। एक जैसे से मतलब है जो स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, भाईचारा, मैत्री, करुणा में विश्वास रखते हैं और सबके लिए बराबर सोच, चाहे वो उनका खुद का जीवन हो, परिवार का हो, बच्चों का हो, समाज का हो, देश का हो, सबके लिए बराबर सोचने की उनकी नियत होती है। और जैसी नियत होती है वैसी उनके विचारों में और कार्यकलाप में होता है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि संघ वो समूह, उन लोगों का समूह है जो ईर्ष्या, द्वेष, नफरत या अन्याय से दूर है, या इस चीज को पसंद नहीं करते, या इस चीज के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हैं, या अपने लोगों को इन सब चीजों से दूर रखते हैं और अच्छी शिक्षा, अच्छी समझ देकर तैयार करते हैं। जो अपने समाज के अधिकार और हक के लिए प्राकृतिक रूप से और न्यायिक रूप से जो प्रक्रिया है उसके अनुसार कार्य करते हैं। तो संघ ऐसे लोगों का समूह है जो हमेशा अपने लोगों के बारे में, कल्याण के बारे में सोचता है। और जो जब भी संभव है, जब सभी एक साथ जुड़े, एक साथ मिले, एक साथ बैठे, एक साथ रहे और सबका एक ही विचार रहे, सबका परिवार, सबका समाज और सबका अपना देश में सब खुशहाल रहे। तो ये जब भी संभव है जब सभी एक साथ मिलकर रहेंगे और पूरे देश में समता, बंधुता और न्याय का राज्य अपना आप हो जाएंगे, अगर सभी हम संघ की धारणा के अनुसार जुड़ते रहेंगे, अपने आप को समाज से जोड़ते रहेंगे और पूरे देश में एक अच्छा माहौल बनेगा। संघ का उद्देश्य सभी संघियों का कल्याण और खुशी है। इतना व्यापक और पवित्र उद्देश्य किसी का नहीं है कि सबका कल्याण हो, सबकी खुशी हो, अर्थात समाज और देश के सभी लोगों को समान अवसर मिले, चाहे वे शिक्षा के हैं, चाहे रोजगार के हैं, चिकित्सा के हैं, रहने के हैं, खाने के हैं, आने जाने रहने के, सबको बराबर। ऐसा संगठनों में नहीं हो सकता, पार्टियों में नहीं हो सकता, क्योंकि वहां लोगों का अपना मंतव्य होता है, अपना अहम होता है और उनके अपने तक ही सारे हक अधिकार रहते हैं। अब हम बात करें कि राजनीति क्या है। जैसा कि इसके शब्द से ही स्पष्ट है कि राज्य की नीति, अर्थात राज्य द्वारा निर्धारित हुए नियम और कानून जिसके तहत समाज, प्रदेश या देश को चलाने के लिए नीति तैयार की जाती है, नियम तैयार की जाती है, वे नीति, नियम ही, वो प्रक्रिया ही राजनीति कहलाती है। अब राजनीति चलाने के लिए भी नियम कानून है और हर देश और सभी देशों का होता है। हमारे देश का भी है, जो संविधान है उसके माध्यम से हमारा देश चलता है। हमारे संविधान में जब बना, जब 22 पार्ट्स और 395 आर्टिकल्स थे,
जिसमें पूरे देश को चलाने के लिए, देश की पूरी तंत्र को चलाने के लिए नियम और कानून बनाए गए। जैसे कोई राज्य नया बनता है, राज्य अगर देश में शामिल होता है, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यूनियन, स्टेट्स, जुडिशरी, व्यापार, भाषाएं, पंचायत, किस प्रकार पंचायतें देश काम करेगी, वे म्यूनिसिपलिटी, विशेष प्रावधान, स्टेट, यूनियन इश्यूज एटसेट्रा, अर्थात वो भी नियम कानून का एक संघ है और उसके द्वारा अपने लोगों के हक अधिकार को संरक्षण किया गया है कि किस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का हक और अधिकार मिलेगा और लिया जा सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि राजनीति में विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं जिनका अपना अपना मंतव्य होता है। जो सही मंतव्य होता है तो देश का कल्याण करते हैं, अच्छा करते हैं, लोगों का भला करते हैं, और जिसका मंतव्य ठीक नहीं होता दूसरे का हक अधिकार छीन लेते हैं या कम करते हैं। संघ राजनीति से संघ का क्या संबंध है या राजनीति का क्या है? वैसे तो ये स्पष्ट है, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। संघ का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन संघ उन सभी मूल्यों का संवर्धन करता है, उन सभी मूल्यों को इकट्ठा करता है जिसे आपस में भाईचारा बढ़े, लगाव रहे, संबंध अच्छा रहे और सब मेल मिलाप से रहे। जैसा कि स्पष्ट है नियम से ही कि राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन संबंध संघ में सभी समान विचारधारा वाले साथी होते हैं, एक दूसरे के लगाव के साथ रहते हैं, एक दूसरे के दुख सुख बांटते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के लिए भले और कल्याण करने की प्रेरणा लेते हैं और लोग प्रण करते हैं कि मैं सभी का भला करता रहूंगा। साथियों, जब आदमी या संघ के सदस्य संघी प्रण लेता है कि मैं सभी का कल्याण करूंगा, तो आप देख लीजिए, हमें समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार के इंसान से, इस प्रकार के संगियों से दिल से ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया, नफरत, लालच, स्वार्थ सब निकल जाता है और सिर्फ कल्याण का काम करता है। अगर हम उदाहरण के रूप में देखें, हमारे महासमण भगवान बुद्ध, उनके समय में एक अधिकार की बात हुई, पानी के अधिकार की बात हुई, और दूसरा राज्य जो कोलिया राज्य है उसके साथ लड़ाई की बात आई। भगवान बुद्ध ने मना किया कि भाई मैं नहीं लड़ सकता, तो संघ ने राज्य हित में, मेरा इसका कहने से मतलब या इसका उदाहरण देने से मतलब है कि सबके हक के लिए, तो जो उस टाइम संघ था उन्हों को ये लगा कि हमारे देश का ये पानी है, हमारे देश के लोगों के लिए इसका होना चाहिए। उन्होंने गौतम बुद्ध अर्थात भगवान बुद्ध को सजा दिया। भगवान बुद्ध ने भी सजा को स्वीकार किया, देश निकाला को, और उनके साथी जो जुड़ते गए, उनके जो अनुयायी जुड़ते गए, वो भी बगैर स्वार्थ के, बगैर किसी मोह माया के जुड़ते रहे और एक बहुत लंबा कारवा जुड़ा, एक बहुत लंबा संघ बना, विभिन्न प्रकार के संघ बने, हमारे ही देश में नहीं, आस पड़ोस के देश और दुनिया में उस संघ का, भगवान बुद्ध का, उनके द्वारा प्रतिपादित जीवन पद्धति का नाम है। तो संघ की अपनी एक खासियत है, अपनी एक ताकत है कि वो लोगों में वो जोश भर देता है, वो प्यार भर देता है, एकता भर देता है कि इंसान समाज और देश के लिए काम करने के लिए, लड़ने के काम करने के लिए तैयार रहता है, अच्छे काम करने के लिए तैयार रहता है, उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। अगर हम जुड़ने जोड़ने की प्रक्रिया में लगे रहेंगे तो 135-40 करोड़ में से अगर 120 लोग इकट्ठे हो गए, अगर 120 लोग जुड़ गए संघ की धारणा के अनुसार, संघ की मान्यता के अनुसार, तो पूरे देश पे, पूरे देश के सभी साधन, जमीन, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, चाहे जितने भी सरकारी ऑफिस, दफ्तर, कार्यालय है, इतने ही कुछ है, सब पे संघ का हक होगा, अपने आप हक हो जाएगा, और सबको जैसे संघ की धारणा है, सबको समान रूप से हर चीज का उपलब्ध होगा, हर चीज मिलेगी। लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने बोला कि राजनीति शक्ति यानी कि पावर की, ये पॉलिटिकल पावर
की मास्टर की है, चाबी है। वो लोगों ने सोचा जरूर, पढ़ा जरूर, लेकिन उसके आगे उन्होंने ये नहीं देखा कि ये चाबी कैसे बन सकती है। चाबी जब ही बन सकती है जब जन सैलाब, एक सोच, एक समझ के जन सैलाब एक साथ आएगा, इकट्ठा होगा और एक सोच के साथ बनेगा, एक विचारधारा के साथ बनेगा, तभी वो मास्टर की बन सकती है। अदरवाइज जब हमारे घर की चाबी गुम हो जाती है, हम 50 चाबियां लगाते हैं, किसी चाबी से ना ताला खुलता है और हम बाहर खड़े रहते हैं। तो आज के परिवेश में इस प्रकार की ताले की तालियां बनी घूम रही है, जो कहीं नहीं लगती, उससे कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ, हक अधिकार ना मिलता है, ना दुख तकलीफ दूर होती है। तो बाबा साहब ने इकट्ठे होने के लिए बोला, जुड़ने के लिए बोला, जुड़ते नहीं है, ना ही अपने लोगों में उस विचारधारा को प्रचारित करते हैं कि एकता में बल है, एक साथ हो जाओ और संघ के साथ हो जाओ, तो किस प्रकार हम अपने अधिकार पा सकते हैं। बाबा साहब ने 20 मार्च 1927 को महाड़ तालाब का कार्रवाई करके ये साबित किया कि अगर हमें एक साथ हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। वहां पानी का, पीने का हक सबको दिलाया, जिसमें जानवर को पीने का हक था लेकिन इंसान को नहीं था। 1930 में कालाराम मंदिर में प्रवेश दिलाया, जिनमें उनको खुद कहना था कि मंदिर में आकर मैं या कोई अमर नहीं हो जाएगा, लेकिन सबकी प्रॉपर्टी है, सामाजिक प्रॉपर्टी है, तो सबका हक होना चाहिए। यही संघ का कहना है, यही सबकी चिर परिचित धारणा है कि सामाजिक प्रॉपर्टी सबकी प्रॉपर्टी है, सबका बराबर हक होना चाहिए। और वो जब ही मिल सकता है जब हम एक साथ आएंगे, एक साथ जुड़ेंगे, जुड़ने और जोड़ने की ताकत को समझेंगे, उस जज्बे को समझेंगे। लेकिन लोग स्वार्थी होकर, अपने अहम और बहम के अंडर होकर विभिन्न प्रकार की धारणाओं में चले जाते हैं और जिसका परिणाम जीरो होता है। साथियों, संघ ने बार बार बोला है कि संघ राजनीति में नहीं जाएगा, लेकिन संघ ने यह कभी नहीं कहा कि उसके जो संघी है, संघ में जो काम करने वाले हैं, जो अच्छी धारणा, अच्छे विचार, अच्छे सोच समझ अपने अंदर धारण कर चुके हैं, वो राजनीति में नहीं जाएंगे, ऐसा संघ ने कभी नहीं बोला। तो जो लोग राजनीति में जाना चाहे जाएं, लेकिन वो एक्टिव स्पोक से अपना कार्यभार छोड़ देंगे और मात्र नॉर्मल स्पोक रहेंगे और राजनीति में जा सकते हैं। राजनीति में जाने का ये फायदा हो सकता है कि जो होगा कि जो संघ की सोच है, जो संघ का विचार है, जो मंतव्य है, सबका कल्याण, सबका सुख, उस प्रकार की राजनीति होगी और किसी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष नहीं होगी। सबका हक अधिकार की अपना उन लोगों के द्वारा मिलेगा, क्योंकि उनका कोई अपना स्वार्थ नहीं है। अतः संघ ने कभी अपने लोगों को या किसी को नहीं बोला कि आप राजनीति में नहीं जाओगे, आप जाइए। लेकिन जो संघी की जो खासियत होती है, संघ में रहने की जो खासियत होती है, जो मैच्योरिटी होती है, जो अपने अपने समाज, अपने परिवार, बच्चे, सबके फ्यूचर की जो चिंता होती है, वो हमें सबके लिए करना होगा और सबको बराबर देना होगा। वही सोच लेकर जाए तो कोई दुख तकलीफ नहीं होगा, सबके हक अधिकार बने रहेंगे, सब खुशी से रहेंगे। तो यही धारणा है, यही सोच है, यही हमारे जो गोल्डन रूल 8 है उसका मीनिंग है। साथियों, हम सब आज जुड़े तो आज जीतेंगे, कल जुड़ेंगे तो कल जीतेंगे, नहीं जुड़ेंगे तो नहीं जीतेंगे। और जहां जहां जुड़ेंगे वास्तव में वहां जीते ही जीतेंगे, और जहां जहां नहीं जुड़ेंगे वहां नहीं जीतेंगे। अगर हम 29 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में हैं तो जुड़ने की वजह से हैं, और जहां जिस राज्य में हम नहीं जुड़े हैं, एक साथ नहीं मिले हैं, तो वहां नहीं जुड़े हैं, तो वहां जीतने की संभावना भी कम होगी। अतः हमें जुड़ना है और जीतना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सभी को जय भीम, नमोदाय, संगम नमामि, संगम नमः। साधु साधु साधु।